नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक के। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र जारी किया। इसे भर्ती विधान नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक तैनात होंगे। संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा। मल्लाहों और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवा घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार के पिछले 5 साल के शासन में उत्तर प्रदेश में 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। राहुल ने कहा कि वो यूपी को एक रास्ता दिखा रहे हैं। हम यूपी के युवाओं के साथ बातचीत करके एक नया विजन बना रहे हैं। वायनाड से सांसद ने कहा कि युवाओं में जो शक्ति है उसका सहारा लेकर हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। युवा घोषणा पत्र को जारी करने के मौके पर जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, इसको लेकर प्रियंका ने जवाब दिया कि आपको यूपी में कोई और चेहरा दिखता है क्या? उन्होंने कहा कि हर जगह मेरा ही चेहरा है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति की अग्नि को शुक्रवार को बुझा दिया जाएगा। दिन में होने वाले एक समारोह में अमर जवान ज्योति पर जल रही अग्नि को वॉर मेमोरियल की अग्नि के साथ मिला दिया जाएगा। कहा गया है कि देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहले कोई वॉर मेमोरियल नहीं बनाया गया था, इसलिए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती थी। लेकिन अब शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल बन चुका है, तो अमर जवान ज्योति पर जल रही अग्नि को नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही अग्नि के साथ मिला दिया जाएगा। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति की अग्नि को बुझाने को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी मोदी सरकार को इसके लिए निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर कहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाना उन वीरों के साहस और बलिदान का अपमान है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वीरता के इतिहास को मिटाने की भाजपा की साजिश को कोई देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। शहीदों के अपमान का मोदी सरकार का ये रवैया बहुत घृणित है। बता दें, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये अमर जवान ज्योति जलाई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी अमर ज्योति को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। थरूर ने कहा कि इस सरकार के मन में लोकतांत्रिक परंपरा और स्थापित परंपरा का कोई सम्मान नहीं है, चाहे वो संसद में हो या उसके बाहर। अमर जवान ज्योति से 50 सालों में जो हासिल किया गया, उसे खत्म किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अमर जवान ज्योति को नमन करके हम बड़े हुए हैं। सरकार क्या करना चाहती है? ये राष्ट्रीय आपदा है। राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि वो तीनों सेना के प्रमुख हैं। 2 अमर जवान ज्योति क्यों नहीं हो सकते? भारत में कई जगह वॉर मेमोरियल हैं, ये क्या तर्क है? आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अमर जवान ज्योति मामले पर कहा कि यह समझ में आता है कि वर्तमान शासन में अतीत के गर्व के साथ लगाव की भावना नहीं हो सकती है, लेकिन जब आप ऐसी मेमोरी इरेजर रणनीति का सहारा लेते हैं तो ये समझ से परे है। ये ना तो अच्छी पॉलिटिक्स है और ना ही अच्छा ऑप्टिक्स। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि न्यू इंडिया का रास्ता बनाने के लिए हमारे पास और कितने आइडियाज़ और स्मारक हैं। चतुर्वेदी ने दुख जताया, साथ ही कहा कि मुझे ये ज्ञान ना दें कि इसको वॉर मेमोरियल की लॉ के साथ विलय किया जा रहा है।
उन्होंने पूछा कि हम दोनों क्यों नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने देश भर में भड़काऊ बयानबाजी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के सर्वोच्च नेता न केवल इस मुद्दे पर शांत हैं बल्कि इन हरकतों का लगभग समर्थन कर रहे हैं। जस्टिस नरीमन ने मुंबई में एक लॉ स्कूल के उद्घाटन के बाद दिए अपने भाषण में कहा कि हम देख रहे हैं कि छात्र, कॉमेडियन और ऐसे ही युवा लोगों के खिलाफ मौजूदा सरकार की आलोचना करने के लिए राजद्रोह जैसे कानूनों में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ भड़काऊ बयान देने वालों, नरसंहार का आह्वान करने वाले लोग हैं, लेकिन अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने राजद्रोह कानून को खत्म करने की मांग करते हुए सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ राजद्रोह के तहत मामला दर्ज करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि राजद्रोह कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता की अनुमति दी जाए, जब तक कि उससे किसी को हिंसा के लिए उकसाया न जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करने वालों के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन हेट स्पीच देने वालों से निपटा नहीं जा रहा है। बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी के कानून में बदलाव को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। इसकी आलोचना भी हुई है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार इसमें ढील देने की तैयारी कर रही है। पहली बार शराब पीने वाले को गिरफ्तार किए जाने के बजाय जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जा सकता है और मामले को वापस लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिस वाहन में शराब पाई जाएगी उसे भी जब्त करने की बजाय जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है। सरकार शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में तत्काल गिरफ्तारी वाले नियम को हटा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बिहार सरकार ने इस कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया है, जिनमें इन तरह के सुधारों की बात कही गई है। रूस और यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आज अमेरिका और रूस के शीर्ष राजनयिकों के बीच मुलाकात होनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री यूक्रेन पर बढ़ते तनाव को लेकर बातचीत करेंगे। इनको शुक्रवार को जिनेवा में मिलना है। इससे पहले इस मामले में दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बैठकें हुई हैं, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। बता दें, यूक्रेन की सीमा पर रूस ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर रखी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में दखल तो देंगे, लेकिन एक जंग से बचना चाहेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।